नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज के अंतर्गत हम जो है 2020-21 के करंट अफेयर के जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख रहे हैं, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी सभी तरह के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के अंतर्गत जो है हम 700 एमसीक्यू को देखेंगे, जो हमारे अलग अलग लेक्चर के माध्यम से आएंगे, क्योंकि हमने प्रत्येक लेक्चर में जो है 50 क्वेश्चन ही रखे हैं, क्योंकि ताकि जो है वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जा सके और आपको जो है देखने में आसानी हो। इसलिए वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है 301 नंबर का। इससे पहले हम जो है 300 तक अपने अलग अलग लेक्चरों में जो है क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो आज हम 301 से स्टार्ट करेंगे। और यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं, और इसमें हम जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपको उत्तर बताएंगे, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 22 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2021 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6। हमारा अगला प्रश्न है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, कौन सा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की लिए जो है एक विधेयक पारित किया है? सॉरी, घोषणा नहीं होगा, स्थापना के लिए क्या हुआ, एक विधेयक पारित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, गुजरात। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 23 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य में जो है घर तक फाइबर योजना शुभारंभ किया है? क्योंकि यह भी योजना है तो योजना से जुड़े सारे एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बिहार। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारतीय संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? किसके जरिए? सॉवरेन बॉन्ड के जरिए बीएसएनएल ने कितने रुपए की राशि जुटाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 8,500 करोड़ रुपए। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? आपको ये बताना है कि उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना जिसने पहली बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जो है टेनिस टूर्नामेंट की किताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, सिमोना हालेप ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? कितने टाइम्स चढ़े थे? 10 टाइम्स। और कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, अंगरीता शेरपा जी का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 21 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? आपको बताना है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? पहली बार, और महिला हैं तो इसलिए यह प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और क्या है रीति सिंह को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी 1 साल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? कितने वर्ष? 60 वर्ष। तो इस सिंधु जल संधि का तो उत्तर आप सबको पता ही होगा कि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच यह ट्रीटी हुई थी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है? किसकी? राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी अमेरिका। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किनका? जॉन टर्नर का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए कनाडा के थे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सीमांचल दास को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी 21 सितंबर को। अभी हमने आपसे पूछा था विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो भी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 21 सितंबर होगा। विश्व अल्जाइमर दिवस और क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? कितनी बार? दूसरी बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी इजराइल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कलकत्ता हाई कोर्ट ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? लगभग आप सबको पता ही होगा, वो पंजाब की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हरसिमरत कौर। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और WeChat को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंध करने का आदेश दिया है? किसको? टिकटॉक और कौन था? WeChat। ये तो आपको पता है कि ये चाइनीज़ ऐप हैं और इसको अभी आपसे हम पिछली बार चर्चा किए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को जो है पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि उनके बैन के जो आदेश दिया था उसने जो है उनके संघीय न्यायालय ने इसको जो है चुनौती दे दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी अमेरिका ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। रॉ की जो है पूर्व जो है अनिल धस्माना जी को राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का कितने सालों के लिए अध्यक्ष चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी 2 साल के लिए। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने के लिए घोषणा की है? किसमें? बिहार। आपको बताना है कि वह बिहार का कौन सा शहर जहां एम्स बनेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के किसी भी तरह सभी तरह के एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी दरभंगा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को।
हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपको बताना है हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, सर्बरी दत्ता जी का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? किसमें? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वां रैंक किसको मिला है? आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, भारत। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर सभी लगभग सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। आजकल जो है बहुत चर्चा में चलता है ये। तो आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन है 16 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, मालदीव। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? किस नंबर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, जापान। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, सितंबर के दूसरे शनिवार को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? किसका? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के रखा गया है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर जो कितने प्रतिशत किया? कितना बता रहे हैं कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में, किसमें? रक्षा क्षेत्रों में एफडीआई के निवेश की जो सीमा थी 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, 74%। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, बेल्जियम। आपको बताना है भारत की रैंकिंग, इस जो है फीफा में भारत की रैंकिंग जो है कितने नंबर पे है, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टॉक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, सुरेश रैना को। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस पे कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों जैसी 8 चीनी उत्पादों पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? कितनी? 12 परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु,
कोसी नदी के बारे में जिसको भी पता होगा उसको इस प्रश्न का उत्तर तो पता ही हो गया होगा, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो क्या है? शोक, कोसी नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बिहार। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका? जिबूती आचार संहिता का क्या बना? पर्यवेक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, भारत। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का जो है किस देश को क्या चुना गया है? सदस्य चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, भारत। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। क्योंकि भाई चीन और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका से ही दिए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना को जारी किया है? हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, अमेरिका ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकार्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को जो है सामान्य बनाने वाले कौन से एकार्ड पे? अब्राहम एकार्ड जो है उस समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन है, इजराइल ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, टेको कोनिशी को। आपको बताना है कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इन प्रश्नों को उत्तर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? ग्रेट लर्निंग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन है, विराट कोहली। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। अभी हमने आपको 21 सितंबर के बारे में बताया था। आपको अगर ये पता है तो एक बार हमें कमेंट के रूप में जरूर बता दें 21 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी? जो भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने जो है करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 20,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? किसका? जो यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन है उसका सदस्य चुना गया है। भारत को अगले कितने साल के लिए आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 साल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जेडीयू पार्टी के किस सांसद को एक बार जो है फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? आपको बताना है
जेडीयू पार्टी के जो है कौन से सांसद थे जिन्हें राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा हरिवंश नारायण सिंह। आपको हमें बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 15 सितंबर को। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारा उत्साह और बना रहे। धन्यवाद। जय